बुक समरी वाले में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जिंदगी में जहां दर्द रोजाना मिलता है, लेकिन हार मानना एक विकल्प नहीं होता। ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की, उस इंसान की जिसने खुद को मिटाकर खुद को बनाया। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक युद्ध है जो आप अपने दिमाग के खिलाफ लड़ने वाले हैं। शुरुआत होती है उस रात से जब गॉगिन्स दुनिया के सामने एक सुपर ह्यूमन बन चुका था। नेवी सील, आर्मी रेंजर, अल्ट्रा रनर, पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। लेकिन उस रात अपने छोटे से कमरे में बैठा गॉगिन्स अंदर से टूटा हुआ था। उसे 2010 का वो हादसा याद आ रहा था जब दौड़ते दौड़ते उसका दिल अचानक रुकने जैसा लगा। डॉक्टर ने बोला, तुम्हारे दिल के अंदर एक होल है, तुम किसी भी वक्त मर सकते हो। दुनिया उसे आयरन मैन मानता था, लेकिन वो भी इंसान ही था। और उस रात उसने महसूस किया कि चाहे वो कितना भी आगे बढ़ जाए, वो अभी भी नेवर फिनिश्ड है। अब कहानी पलटती है बचपन की तरफ। गॉगिन्स का बचपन किसी नर्क से कम नहीं था। उसका बाप ट्रनिस गॉगिन्स एक नाइट क्लब ओनर था, हिंसक, क्रूर और नशे में डूबा हुआ आदमी। वो डेविड और उसकी मां को बेल्ट से पीटता था और उन्हें रात 2 बजे तक क्लब में काम करवाता था। उस वक्त एक घटना हुई जिसने गॉगिन्स की पूरी लाइफ बदल दी। जब वो सिर्फ 6 साल का था और उसके पिता ने उसकी मां को इतनी जोर से मारा कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं। उस दिन गॉगिन्स के मन में एक बात धंसताल गई, दुनिया तुम पर दया नहीं करेगी, तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी है। स्कूल में भी उसकी हालत खराब थी। उसे स्टटरिंग प्रॉब्लम थी, लर्निंग डिसेबिलिटी थी, रेसिज्म झेलना पड़ता था। और एक बार तो उसके स्कूल बैग में डेड रैकून डाल दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काला था। लेकिन इन सब घटनाओं ने उसके अंदर एक साइलेंट रेज पैदा किया, एक गुस्सा जो उसे आगे जाकर सुपर ह्यूमन बनाएगा। फिर आता है वो समय जब वो मोटा, फेल, डायरेक्शनलेस बन चुका था, लगभग 300 पाउंड्स का। उसी समय एक घटना हुई जिसने उसकी आंखें खोल दी। एक दिन घर की किचन में घुसते ही उसने देखा कि कॉकरोच उसके पैरों के बीच से भाग रहे थे। उसे खुद पर घिन आई। वो बाथरूम गया और मिरर के सामने खड़ा हो गया। उस मिरर ने उसकी जिंदगी बचा ली। उसने स्टिकी नोट्स लगाए, हर नोट एक सच, एक चोट, एक जिम्मेदारी। उस मिरर ने उसे याद दिलाया कि वो एक बार एयरफोर्स से डरकर भाग चुका है, एक बार पैरा रेस्क्यू ट्रेनिंग से क्विट कर चुका है, और एक बार अपने दर्द की वजह से खुद को ऑलमोस्ट मारने की कोशिश कर चुका है। ये सारे एक्सीडेंट्स उसकी जिंदगी के मोड़ बन गए। अब शुरू होती है नेवी सील की सबसे दर्दनाक कहानी, हेल वीक। गॉगिन्स हेल वीक एक बार नहीं, 3 बार झेल चुका है। दूसरी हेल वीक के दौरान उसका पैर टूट गया था, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, शिन स्प्लिंट्स, ब्लीडिंग। लेकिन उसने क्विट नहीं किया। एक रात बोट क्रू खींचते समय वो गिर गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। इंस्ट्रक्टर ने चिल्लाकर कहा, यू आर फिनिश्ड गॉगिन्स। और गॉगिन्स ने अपने दांत भींचकर कहा, नो सर, आई एम नेवर फिनिश्ड। उस रात एक और भयानक घटना हुई। ठंड इतनी थी कि उसके हाथों की त्वचा जम चुकी थी, उसके होंठ फट चुके थे और उसकी कमर से खून टपक रहा था। लेकिन वही दर्द उसके लिए फ्यूल बन गया। आगे बढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जिसने गॉगिन्स को दुनिया का टफेस्ट मैन बनाया, द गवर्नर। हमारा दिमाग हमारी पोटेंशियल का सिर्फ 40% इस्तेमाल करने देता है, बाकी रोक देता है। जैसे गाड़ी में स्पीड गवर्नर होता है। गॉगिन्स ने गवर्नर उतार दिया। उसे वो घटना याद है जब रनिंग रेस के दौरान उसे किडनी फेलियर हो गया था। उसका पेशाब काला पड़ चुका था, वो खून उलट रहा था, लेकिन रेस खत्म नहीं की। वो कहता है, पेन तुम्हें नहीं मारता, वो तुम्हें जन्म देता है। फिर आता है उसकी जिंदगी का सबसे पागल चैलेंज, मोआब 240 रेस। 240 माइल्स, अकेला, बर्फ, पहाड़, अंधेरा। एक मोड़ पर अंधेरे में वो क्लिफ से फिसल गया और उसका घुटना पत्थर से टकराया। वो 15 मिनट तक जमीन पर पड़ा रहा, ठंड में कांपते हुए। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं अभी उठ गया तो मैं इंसान नहीं जानवर बन जाऊंगा। और वो उठकर फिर दौड़ा। अब आते हैं उसके सबसे काले दौर पर, जब उसे हार्ट डिफेक्ट के कारण 2010 में हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी। डॉक्टर ने 3 होल्स बंद किए। ये हादसा उसके लिए रिमाइंडर था कि चाहे वो कितनी भी बड़ी बड़ी रेसें जीत ले, वो कभी फिनिश्ड नहीं होगा। आखिर में किताब का असली मैसेज आता है, अनफिनिश्ड माइंडसेट। गॉगिन्स की जिंदगी में एक एक्सीडेंट ऐसा भी हुआ था जब बाइक क्रैश में उसके हाथ की हड्डी बाहर आ गई थी। डॉक्टर ने कहा कम से कम 6 महीने रिकवरी। गॉगिन्स ने 2 हफ्ते बाद फिर रनिंग शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उसका माइंड कभी फिनिश्ड नहीं होता। उसकी फिलॉसफी सिंपल है, जब तुम्हारा शरीर क्विट करता है तुम 40% पर होते हो। असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। अंत में गॉगिन्स एक मैसेज देता है, तुम्हारे अंदर एक वर्जन ऐसा है जिसे तुमने अभी देखा ही नहीं है। वो वर्जन सिर्फ दर्द, हार्डशिप और डिस्कम्फर्ट से एक्टिवेट होता है। अगर तुम कंफर्ट में रहोगे तो तुम खुद को कभी नहीं जान पाओगे। इसलिए रोज खुद से पूछो, एम आई फिनिश्ड? और रोज खुद से कहो, नो, आई एम नेवर फिनिश्ड।
ये था डेविड गॉगिन्स की जिंदगी का दर्द, खून, लड़ाई और जीत एक ही कहानी में, एक ही सांस में। और याद रखो, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये एक चैलेंज है कि आप खुद को कितना आगे ले जा सकते हैं। एक ऐसे आदमी की जंग जो अपने टूटे हुए बचपन से उठकर ऐसी ताकत में बदल गया जिसे दुनिया आज अनब्रेकेबल कहती है। डेविड कहता है कि वो पैदा तो एक घर में हुआ था, पर बड़ा एक जंग के मैदान में हुआ। उसके पिता ट्रनिस की मार, चीखें, डर और अंधेरे का खौफ उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन एक रात सिर्फ 7 साल की उम्र में जब वो अपने पिता की मार से भागा और सीढ़ियों से गिरकर उसकी कलाइयां कट गईं, भाई ने उसे उठाकर छुपाया और उसी खून से भरी रात में उसने ठान लिया कि अगर आज नहीं मरा तो एक दिन वो ऐसा आदमी बनेगा जिसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। स्कूल में उसे पढ़ना भी नहीं आता था। डिस्लेक्सिया और डर ने उसके अंदर गहरा जहर भर दिया था। एक स्पेलिंग टेस्ट में चीटिंग करते पकड़ा गया और चैलेंजिंगली 40 बच्चों के सामने उसे चोर कहा गया। उस इंसल्ट ने उसके अंदर एक और हिस्सा तोड़ा, पर उसी शाम आईने में देखकर उसने खुद से वादा किया कि एक दिन वो इंसान बनेगा जिसका मजाक उड़ाते हुए लोग घबराएंगे। फिर उसकी जिंदगी में वो घिनौना चैप्टर आया जिसे मैं कॉकरोच इंसिडेंट कहता हूँ। एक रात वो बाथरूम में गया और देखा कि घर में हजारों कॉकरोच घूम रहे हैं। वो उसी अंधेरे, गंदगी और गरीबी में जी रहा था जहां लोग अपने कुत्ते भी न रखें। उसी पल उसने सोचा, अगर मैं कीड़े की तरह जी सकता हूं तो इंसान की तरह लड़ क्यों नहीं सकता। जब वो 300 पाउंड से ज्यादा का विशाल, थका हुआ, टूटा गया आदमी था, उसने अपनी एक फोटो ली। गंजा सिर, टूटे सपने, असफलता की परतें। वो फोटो किसी ने नहीं देखी, पर वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंगारी बनी। उसने आईने पर कागज चिपकाए, फैट, लेजी, वीक, लायर। ये इंसल्ट नहीं, युद्ध घोषणा थी। फिर शुरू हुई उसकी 125 दिन की पागल ट्रेनिंग। 106 दिन में 106 पाउंड वजन कम करना। एक रात दौड़ते दौड़ते उसका नाखून उखड़ गया, जूते खून से भर गए, पर उसने खून निकाला, जूता दोबारा पहना और दौड़ना जारी रखा। वो कहता है, मैं दर्द से नहीं भागा, मैं दर्द का पीछा करने लगा। सील का हेल वीक आया, 120 घंटे बिना सोने के। तीसरी रात उसके कान से खून बह रहा था। डॉक्टर ने कहा कि सुनने की क्षमता चली जाएगी, पर वो बोला, अगर आज रुक गया तो जिंदगी भर का दर्द कभी नहीं रुकेगा। वो लहरों की ठंड की चक्की में अपने आप को तोड़ता रहा। इसी ट्रेनिंग के दौरान सैन डिएगो की एक रात वो फिसलकर चट्टान पर गिरा। उसकी छाती की हड्डी टूट गई, पर उसने किसी को नहीं बताया। उसके लिए दर्द एक निजी युद्ध था जिसे वो दुनिया से छुपाकर लड़ता था। एक और घटना हुई। एक रनिंग रूट पर अचानक एक जंगली सुअर सामने आ गया। डेविड ने पत्थर उठाकर दहाड़ लगाई और उसे भगा दिया। वो कहता है, उस दिन मेरी मौत सामने खड़ी थी, पर मैं भागा नहीं, मैं दर्द को भी डराने लगा। पुलअप वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले दिन उसके हाथों की स्किन उतर चुकी थी। बाथरूम में गिरकर उसकी थोड़ी फट गई, खून बह रहा था। सबने कहा रुक जाओ, पर उसने कहा, मैं यहां रुकने नहीं आया, मैं यहां मरने आया हूं। फिर आई बैड वाटर रेस, दुनिया की सबसे कठिन रेस। उसकी पिंडली की हड्डी में स्ट्रेस फ्रैक्चर था। हर कदम ऐसे जैसे हड्डी में हथौड़ा पड़ रहा हो, लेकिन वो दर्द को दिशा मान चुका था। वो कहता है, पेन इज द कंपस। एक रात उसके अपार्टमेंट में आग लग गई। डेविड धुएं में घुसकर 3 लोगों को बाहर ले आया। फेफड़ों में धुआं भर गया, पर उसे समझ आ गया कि अगर वो दूसरों को बचा सकता है तो खुद को क्यों नहीं। जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकर कॉम्प्लिकेशंस थे और डॉक्टर ने कहा कि बच्चा शायद ना बचे, डेविड रात भर 50 मील दौड़ गया। वो खुद से लड़ता था, क्योंकि वो अपने दर का सिर काटना चाहता था। उसने कुकी जार बनाया, उसमें हर इंसल्ट, हर ह्यूमिलिएशन, हर गिरावट, हर जीत को बंद किया। जब भी वो टूटने लगता, वो उसी जार से ताकत निकालता। वो कैलिस्ड माइंड बनाता है। जैसे हाथों पर छाले बनते हैं, वैसे ही आत्मा पर भी छाले बनते हैं। उसने फेयर सेटिंग सीखी, अपने डर का नाम कागज पर लिखकर उसे छोटा कर देना। वो जानता था कि हर आदमी एक फाइनल वॉल के सामने टूट जाता है, पर वो दीवारें उसके लिए सीढ़ियां बन गईं। डेविड कहता है कि दर्द ग्रोथ की तरफ ले जाता है, इसलिए वो दर्द का पीछा करता रहा। दर्द को हथियार बना दिया, दर्द को पहचान बना दिया। वो कहता है, मैं कभी पूरा नहीं हूं, मैं हर दिन अधूरा हूं, मैं हर दिन नया बनता हूं। नेवर फिनिश्ड उसका नाम नहीं, उसकी सच्चाई है। और ये कहानी सिर्फ डेविड की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कहता है कि मैं आज भी तैयार हूं। हर गिरावट, हर चोट, हर इंसल्ट, हर डर तुम्हें या तो तोड़ते हैं या तुम्हें गॉगिन्स बना देते हैं। और डेविड कहता है, स्टे हार्ड।